प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हालचाल? सब बढ़िया। अपना टॉपिक चल रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में ये अपना 12th लेक्चर है ना। अभी तक हम लोगों ने 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन में पीएच का कैलकुलेशन कर रहे थे। आज का लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा पीएच कैलकुलेशन किसका? एसिड का। ठीक, अलग अलग एसिडिक सॉल्यूशन में हम लोगों ने पीएच देखा। ठीक, आज अपना लास्ट है कि जब पॉलीप्रोटिक एसिड हो तब पीएच कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? सो दिस विल बी द लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल एसिड। क्लियर? ठीक, मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड। अभी तक बेस नहीं मिला है हम लोगों ने। ठीक है, एसिड में सिर्फ एसिड ही है। चाहो तो आप बेस भी क्या रख सकते हो, सिंगल बेस भी करोगे तो चाहे एसिड ले लो चाहे बेस ले लो। क्लियर? एसिड बेस का अभी तक मिक्सचर हम लोगों ने नहीं किया। जो एसिड का केस आया वही बेस का केस आएगा। एक बार हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको एक बार रिकैप दे दूंगा कि जो एसिड का केस हुआ सेम कैसे हम लोग बेस का केस हैंडल करेंगे। क्लियर? सो दिस वन इज द लास्ट लेक्चर। तो क्या है, अब पीएच कैलकुलेशन करना है हमें। कहां करना है पीएच का कैलकुलेशन? बोलो, जब एक सॉल्यूशन में पॉलीप्रोटिक एसिड हो। क्लियर? लिखिए, पीएच कैलकुलेशन, pH calculation in a solution containing poly, या सिर्फ पॉली मत लिखिएगा, वीक पॉली लिखिएगा। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। यह है अपना सॉल्यूशन जिसके अंदर एक कोई वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है। मान लो इस सॉल्यूशन में हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया। नो डाउट ये एसिड है और इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, दो बार में टूटेगा तो उसको बोलेंगे क्या? वीक क्या बोल रहे? पॉलीप्रोटिक एसिड बोल रहे। क्लियर? मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड है। क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड? COOH, या जनरली लिख दो H2C2O4। इसके अंदर भी दो हाइड्रोजन है, इसको भी क्या बोलेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड है। मान लीजिए आपका सॉल्यूशन है, आपके पास है H3PO4, ये भी एसिड है और इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? बोलो, 3। इसका Z फैक्टर हम लोगों ने क्या निकाला था? बोलिए, 3। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है ना, मोल कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट पढ़ा था। मोल टू इक्विवेलेंट मास में n फैक्टर बोलते हैं। Z फैक्टर हम लोगों ने लिखा था। Z फैक्टर निकाला था किसके लिए? इसके लिए कितना आया था? 3। H3PO3 के लिए 2, H3PO2 के लिए 1, ऑक्सैलिक एसिड के लिए 2। क्लियर? हाइड्रोजन सल्फाइड में कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2। तो इसके लिए Z कितना आएगा? 2। इसके लिए Z कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत? क्लियर? तो ऐसे एसिड के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये कौन से एसिड है? पॉलीप्रोटिक एसिड है। पहली बात, पॉलीप्रोटिक एसिड है। अब हमने लिखा वीक पॉलीप्रोटिक। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होना अलग बात है, मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक होना अलग बात है। मोनोप्रोटिक का मतलब Z विल बी 1, पॉलीप्रोटिक का मतलब Z इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो ये साफ दिख रहा है कि Z इज नॉट इक्वल टू 1। अब बोले वीक और स्ट्रॉन्ग कहां से पता चलता है? वो आयनाइजेशन कांस्टेंट से। जिसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू वेरी हाई, तब क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग। और जहां आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम, तब क्या बोलेंगे? वीक। क्लियर? तो इन सब एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, क्यों कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है ये भी पढ़ा था, क्यों कोई एसिड वीक होता है, पूरा इस पे डिटेल डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लियर? अब अपने सामने है ऐसा एसिड का सॉल्यूशन है, पीएच कैसे निकालोगे? क्लियर? ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट अस सी। मान लो हमने सबसे छोटा लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S है, उसका सॉल्यूशन है। क्या होगा उस सॉल्यूशन में? तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन में क्या है? बोलेंगे H2S, एक्वस H2S सॉल्यूशन, यही ना। इस सॉल्यूशन में कौन है? पानी है। और इस सॉल्यूशन में कौन है? H2S है। नो डाउट ये भी हाइड्रोजन देता और ये भी हाइड्रोजन देगा ही। क्लियर है? यस और नो? क्लियर? वाटर का कंट्रीब्यूशन तो रखते ही हम लोग, जब मन चाहा निगलेक्ट कर दिया, जब मन चाहा ले लिया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्लियर?
कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर अपना H2S है, समझिएगा H2S का मतलब क्या, ये ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा, रिवर्सिबली। क्लियर? ये रिवर्सिबली ब्रेक किया तो क्या बनाया, H प्लस, और क्या बनाया बोलो, HS माइनस। क्या बनाया, HS माइनस। क्लियर? पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में अब जो वो HS माइनस है वो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करके क्या बना देगा बोलिए, H प्लस बना देगा अगला, और S2 माइनस बन जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन बारी बारी से निकल गए। क्लियर? कोई दिक्कत? जो पहला वाला स्टेप है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट बोला गया Ka1, जो दूसरा वाला है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट बोला गया Ka2। क्लियर? याद रखिएगा, चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो चाहे एसिड वीक हो, क्लियर, स्टेप वाइज जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा डिक्रीज करेगी, वो हमेशा। फॉर एग्जांपल अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, क्लियर, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पहली बार में ये कैसे निकल रहा होगा, रिवर्सिबली, इरिवर्सिबली निकलेगा। है तो सब रिवर्सिबल, मान के चलते हैं इरिवर्सिबल कब, जब K की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, तब पहले क्या बोलेंगे, H प्लस और क्या HSO4 माइनस, है कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम बोला, ये बोला Ka1, नो डाउट Ka1 की वैल्यू बहुत हाई है तभी तो उसको इरिवर्सिबल मान लिया। ठीक, अगले बार में क्या बोल रहे हैं, HSO4 माइनस, यहां से निकला अगला हाइड्रोजन, तब क्या बना H प्लस, और क्या बोलेंगे SO4 2 माइनस, यही ना, HSO4 माइनस और यहां SO4 2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे Ka2। नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए भी क्या वैलिड है कि सर Ka1 विल बी मच मच ग्रेटर देन Ka2। क्लियर? तो यहां भी हम लोग क्या बात करेंगे, इसके लिए भी Ka1 विल बी मच मच ग्रेटर देन Ka2। क्लियर? क्लियर? क्या बोल रहे हैं, एक तो पहला वाला ही नहीं निकल रहा था, अब दूसरा वाला तो और कम निकलेगा, और इसके लिए अपने पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी है जो सपोर्ट करती है। Ka1 की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, कितना 10 टू द पावर -7, और Ka2 की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -14। सोच के देख लो, सोच के देख लो, क्या 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 चांस है निकलने का, किसके, H प्लस के। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पहला वाला ही कहां पहुंच गया, 10 की पावर -7, वेरी वेरी लो, यस और नो। ठीक, और अगला वाला 10 की पावर -14, है कि नहीं, ये 10 की पावर -7 किसका होता था, पानी का। क्लियर? तो इतनी कम वैल्यू में तो आपने पानी को छोड़ दिया, है कि नहीं। तो H2S के बारे में क्या ख्याल है, क्या बोलेंगे, H2S के बारे में भी हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, पहली वाली वैल्यू क्या होगी, बहुत कम, पहली वैल्यू क्या होगी, बहुत कम, तो दूसरा वाला क्या, दूसरा वाला की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रही है बात। अब मेथड क्या होगा pH निकालने का, उसको हमें देखना है। ठीक, समझो क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए जो आपका सॉल्यूशन था हाइड्रोजन सल्फाइड का, उसका कॉन्सेंट्रेशन था C। क्या कॉन्सेंट्रेशन था बेटा, C। माना कि लेट द कॉन्सेंट्रेशन इज C मोलर। क्लियर? लेट द कॉन्सेंट्रेशन इज C मोलर। क्लियर? तो इनिशियली ये क्या 0 है ना, जब ब्रेक करेगा तो इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ निकल जाएगा, लेट द वैल्यू जो निकली वो x है, वो निकली हुई वैल्यू क्या है, x है। तो यहां क्या बनेगा, x, और यहां क्या बनेगा, x। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये जो स्टार्ट हुआ वो क्या है, जो यहां बना है वही तो ये है, इसका मतलब वही x से तो ये स्टार्ट हो रहा है, बोलो यस और नो। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या था वो x। तो अब क्या बोलेंगे, अब यहीं से तो ब्रेक हो रहा है, यहीं से तो ब्रेक हो रहा है। अब यही ध्यान की बात, H प्लस तो पहले से प्रेजेंट है, H प्लस तो पहले से प्रेजेंट है, कितना x, तो क्यों ना हम लिख दें यहां भी H, यहां भी क्या लिख दें x, बट ये क्या है 0। जब इसको हम दूसरा रिएक्शन मान के शुरुआत कर रहे हैं टाइम t=0 पे, तब क्या बोल रहे हैं उसको 0। क्लियर? और अब टूटने के बाद तुम क्या बोलोगे, यहां से कुछ ना कुछ टूटेगा, तो x में से ही तो टूटा, तो क्या बोलेंगे y टूटा, z टूटा, कुछ भी ले लो। तो यहां क्या बना y। क्लियर? और यहां क्या बना y, और पहले से क्या था x। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि सर y तो बना है दूसरे स्टेप में, और पहले स्टेप से क्या आ चुका है x। तो इस इक्विलिब्रियम पे हम यहां क्या लगा देंगे, बोलो x लगाएंगे। क्लियर?
अब ध्यान से, क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम एक ही कंटेनर में चल रहा है? और जब एक ही कंटेनर में इक्विलिब्रियम चलता है तब हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज पढ़ी थी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्या करते थे वहां पे? सब कुछ बराबर। क्लियर? तो जो कॉन्सेंट्रेशन इसका है इक्विलिब्रियम पे, वही कॉन्सेंट्रेशन तो इसका भी होगा। तो क्या लिख दे? x माइनस वाई। बोलो यस और नो, ये लिख दिया y। क्लियर? अच्छा, ये चीज बिल्कुल अलग है तो ये जो है वही रहेगा, ये बिल्कुल अलग है जो है वही रहेगा। क्लियर? ये दोनों क्या है? सेम। तो इसके लिए क्या लिखे हो? y प्लस एक्स। तो इसके लिए भी क्या लिखोगे? x प्लस वाई। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले इतनी बात समझ में आई? कोई तकलीफ? अब अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। आगे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ध्यान से, क्या बोला है? ये Ka1 की वैल्यू Ka2 से बहुत ज्यादा है। क्लियर ना? ठीक है। हम लोग क्या बोलते थे पहले से ही? अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर Ka/C बोलते थे, याद है? इसका मतलब दिस अल्फा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर C एंड ऑब्वियसली दिस अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर Ka। अरे बोलो, अलग अलग एसिड का अल्फा किस पे डिपेंड करेगा? उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट पे। जितना ज्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट उतना ज्यादा अल्फा। और अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसी टूटने को हमने एक्स वाई के फॉर्म में लिखा, अल्फा के फॉर्म में यहां ना लिखा। चाहो तो आप लिख दो C-C अल्फा, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? तो जो C-C अल्फा लिखोगे तो C अल्फा ही तो एक्स है। क्लियर? कोई दिक्कत? चाहे अल्फा के टर्म्स में लिखो चाहे एक्स वाई के टर्म्स में लिखो, बात बराबर है। कोई दिक्कत? अब बोल, जितना ज्यादा Ka की वैल्यू उतना ज्यादा अल्फा। तो अल्फा क्या बता रहा है? कितना टूटेगा। तो कितना टूटेगा मतलब वही तो एक्स वाई है, वही तो टूट रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? के पे है कि नहीं? एक्स क्या है? पहले स्टेप का टूटने का टेंडेंसी, और वाई क्या? दूसरे स्टेप का टूटने का टेंडेंसी। क्लियर? तो ये डिपेंड किस पे करेगा? इस पे। और ये डिपेंड किस पे करेगा? इस पे। क्लियर? चूंकि Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, तो तुम दिमाग लगा के बोलो x और y में कौन बड़ा? x और y में कौन बड़ा? कोई दिक्कत? इसका मतलब x इज मच ग्रेटर देन y। यस और नो? अब यहां से अपनी आसानी के लिए हम चीजें बना सकते हैं ना। मान लो हमें रिड्यूस करना हो इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे? x माइनस वाई को क्या मान के चलेंगे? x। हमारी मर्जी होगी, हम x प्लस वाई को क्या मान के चलेंगे? x मान के चलेंगे, बोला जाए। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक, ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे c माइनस एक्स को मान लेते थे c। नो डाउट ये x की वैल्यू भी तो बहुत कम है, तो c के मुकाबले में ये भी लगभग क्या हो जाएगा? इसके मुकाबले में क्या हो जाएगा? लगभग c के बराबर ही तो रह जाएगा। हमें जरूरत पड़ेगी हम c मान लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो c माइनस एक्स से काम कर लेंगे। पक्का? इतना एजम्पशन लेके चल सकते हैं। क्लियर? अगर ये एजम्पशन ले लिया तो अब बताओ, अकॉर्डिंग टू दीज एजम्पशंस कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या है आपके पास इक्विलिब्रियम पे? H2S, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? और अगला जो बिल्कुल अलग है वो कौन है? S2 माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? और HS माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? और H प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? क्या ये सब लिख सकते हैं? जल्दी से लिखो कॉपी में फटाफट। मैं जरा से इसको ठीक कर लूँ, बार बार इसमें से इंक निकल रहा है। लिखो जल्दी, बोलिए भाई क्या लिखेंगे? बताया जाए क्या लिख सकते हैं? H2S का कॉन्सेंट्रेशन, S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का और HS माइनस का। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए क्या बोलेंगे? बताया जाए। क्या लिखा हमने? H2S का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? C माइनस एक्स। क्लियर? तो हम क्या लिख देंगे इसको? C माइनस एक्स। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम C भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या बहुत कम है। क्लियर? अब जो बिल्कुल अलग है वो कौन सा? S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? Y। क्या है? S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? Y। अब ध्यान से, अब क्या बोल रहे हैं? HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? देखो वहां पे x माइनस वाई, तो y तो निग्लिजिबल है, y तो एकदम ही निग्लिजिबल है, तो ये तो सीधा क्या लिख देंगे? x। अब x माइनस वाई छोड़ करके क्या लिखेंगे? x। और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? x प्लस वाई, है कि नहीं? तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? हम चाहेंगे तो y को नेग्लेक्ट करके सिर्फ क्या लिख देंगे? x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बिकॉज जो y है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल चीज है। क्लियर? अगर ऐसा कर दिया तो अब अपना काम क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान।
किस में? कैलकुलेशन करने में। क्या कैलकुलेशन करने में? पीएच कैलकुलेशन में। ठीक, और बाकी चीजों का कैलकुलेशन करने में। डन डन, ठीक है। देखो जरा, देखो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो देखो अब क्या लिख सकते हैं। सबसे पहली बात पीएच का अगर आपको कैलकुलेशन करना है, पीएच का कैलकुलेशन करना है, तो पीएच कहां से निकलेगा? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कहां से आ रहा है? बोलेंगे स्टेप 1 से भी और स्टेप 2 से भी, दोनों मिला करके तो तुम लिखो इक्विलिब्रियम पे। दोनों की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई, और y क्या बोला? निग्लेजिबल, निग्लेक्ट करके क्या लिखा? x। क्लियर है? क्या लिखा? x। कोई दिक्कत? x अगर मिल जाएगा, x अगर मिल गया तो हम लोग क्या निकाल देंगे? बोलिए क्या निकाल देंगे? बोलो क्या निकाल देंगे? पक्का? अब x कैसे निकलेगा? x कैसे निकलेगा? उसके लिए पहले इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? Ka1 की वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2S का कॉन्सेंट्रेशन, यही ना? अब ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या लिखी हम लोगों ने? बोलो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा हुआ है? X इंटू HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा हुआ है? X बोला जाए, डिवाइडेड बाय C माइनस X, यही ना? यही ना? ये क्या है? Ka। कोई दिक्कत? इससे क्या पता चला? आपको ये देगा और ये देगा तो ये नहीं निकल जाएगा। क्लियर? आपको क्या करेगा? C दे देगा, Ka1 दे देगा और आपसे बोलेगा क्या कि आप क्या निकालो? pH। तो pH कहां से निकलेगा? X से। X जो निकल गया वही तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, और जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वही से तो pH निकालेंगे। तो pH क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। एंड व्हाट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन? X। तो ये तो रखोगे, और X निकालेंगे कैसे? इस इक्वेशन से। तो ये और ये दे देगा तो क्या निकाल देंगे? X। देखेंगे, अभी हम सवाल करेंगे इसके ऊपर। क्लियर है? तरीका समझ में आया? pH का मसला खत्म। क्लियर है? pH के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट स्टेप। डन। अब हमसे और भी तो पूछा जा सकता है। क्या हमसे ये पूछा जा सकता है? बताइए इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है कि नहीं? क्लियर? तो ये चारों चीजों में से ये और ये तो निकला, ये सॉरी ये वाला और ये वाला तो क्या निकला? बराबर। क्या निकला? बराबर। ये सर नो, कोई दिक्कत? जो इसकी वैल्यू वही इसकी वैल्यू। अब अगला वाला जो इक्वेशन है ये वाला, क्या यहां से तुम Ka2 लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे? Ka2 लिखेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है ना, इनटू क्या? S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय क्या बेटा? HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। डन। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? Ka2 इज इक्वल टू व्हाट? आराम से, H प्लस क्या है? क्या है? X इंटू S2 माइनस क्या है? S2 माइनस लिख चुके हैं हम लोग पहले ही, क्या है? Y, और डिवाइडेड बाय HS माइनस क्या है? X। तो ये कट ना गया? बोलो कट गया? क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब क्या पता चला? हटा दें ये सब, अब ये सब हटा दें। ठीक, तो अब आप क्या बोलोगे? ये कट गया। जब ये कट गया तो अब आप क्या कहोगे? बोलो Ka2 इज इक्वल टू क्या बचा? Y बचा। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो Y है वो Ka2 के बराबर है। जो Y है, Y क्या है? S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके बराबर है? Ka2 के बराबर है। तो अगर आपसे ये पूछा गया तो आप क्या पुट कर दोगे? Ka2 की वैल्यू। कोई दिक्कत? अगर ये पूछा गया कौन सा? HS माइनस, या ये पूछा गया तो दोनों किसके बराबर था? X के बराबर। अगर ये पूछा गया तब क्या निकाल देंगे हम? C माइनस X निकाल देंगे। बोलो एनी डाउट? समझ में आ रहा है सब? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक, बोलिए कोई इशू है? नहीं ना? ऐसे ही काम करते चले जाएंगे। मान लो अगर आपका कोई दूसरा एसिड उठाया, लेट द एसिड इज H3PO4, बेटा इसको मिटा दें। ओके, हम करेंगे, क्वेश्चन पे हम आएंगे, पहले तरीका समझ लो फिर देखते हैं। मान लीजिए आपका एसिड है H3PO4, कितनी बार में टूटेगा?
बोलिए कितनी बार में टूटेगा? H3PO4 कितनी बार में टूटेगा? 3 बार में। कैसे? सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? H3PO4 टूट के क्या दिया? H प्लस और क्या? H2PO4 माइनस दिया। ठीक, अगली बार ये H2PO4 माइनस जो वहां से बना है वो ना ब्रेक होगा किसमें? H प्लस में और क्या? HPO4 2 माइनस में। और अगली बार वो जो HPO4 2 माइनस बना बेटा वो कहां ब्रेक करेगा? H प्लस में एंड PO4 3 माइनस में। एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर? इतनी बात हो गई। ठीक, हम लोग बाद में फाइनलाइज करेंगे चीजों को, पहले ये तो लिखें। क्या लिखेंगे? हमने शुरू किया कहां से? बोलो कहां से शुरू कर रहे? C से। लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4 वाज C। तो इनिशियली तो ये दोनों 0 0, इक्विलिब्रियम पे यही तो C माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये वाला भी। क्लियर? तो ये शुरुआत कहां से हुआ? X से। इस इक्वेशन की शुरुआत कहां से हुई? X से। अब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पे इस X में से कुछ जाएगा, दैट विल बी Y। और यहां क्या बनेगा? Y। और यहां क्या बनेगा? Y। एनी डाउट? अब ध्यान से, ये H प्लस तो पहले से भी X था, बट ये नहीं था, तो जो पहले से था वो हमने लिख दिया। क्या था? X। तो फाइनली भी X तो होगा, इक्विलिब्रियम पे लिख दिया। ये तरीका हुआ लिखने का। क्लियर? अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? इधर वो कहां से स्टार्ट हुआ है? Y से। तो हमने लिखा यहां क्या? Y था, यहां Y था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? फाइनली y माइनस z। कोई नई चीज घट गई यहां से, इसमें से कुछ टूटा, तो यहां क्या बना? z। और यहां भी क्या बना? z। एनी कंफ्यूजन? बट H प्लस के बारे में हम लोग पहले से क्या जान रहे हैं? H प्लस के बारे में पहले से क्या जान रहे हैं? पहले से क्या था? x और y। पहले से क्या था? x प्लस y। x कहां से? उस स्टेप से। y कहां का कंट्रीब्यूशन? बोलो बोलो, इसका। और z कहां का? यहां का। तो अब हम फाइनली क्या लिखें? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखें? बोलिए। हाँ, अब क्या लिखेंगे? x प्लस, बोलिए, y और प्लस z। लिख दिया? ये तो वही बातें। ठीक है, पहले तो हमने इतना लिख दिया। अब कॉमन अगर कोई है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चूंकि सब साथ चल रहा है, तो सबका हम क्या कर देंगे? बराबर। सब क्या कर देंगे? सबका क्या लिखेंगे? बराबर। अब ध्यान से, चूंकि H प्लस सब जगह बराबर है, सब जगह H प्लस है, तो हम यहां भी क्या लिखेंगे? फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड। यहां भी क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस बोलो z। कोई दिक्कत? और यहां तो अपना है ही, यहां तो अपना, ये तो कॉमन था। ठीक, अब ये दोनों भी तो कॉमन है, ये दोनों भी तो कॉमन है। तो यहां इक्विलिब्रियम पे क्या है? ये। तो यहां भी क्या होगा? बोलो, यहां क्या लिखोगे तुम? y माइनस जेड। याद है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ना? क्लियर? लिख देंगे। अब ये दोनों भी तो कॉमन है ना? कॉमन। तो यहां क्या है? x माइनस वाई। क्लियर? तो यहां भी क्या लिखोगे? ये इक्विलिब्रियम पे चीजें हैं ना, यहां भी क्या लिखेंगे? x माइनस वाई। बस, इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट और वो इंडिपेंडेंट। डन। क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत? जिन लोगों को इसमें डाउट है, अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में जाइए, वहां पढ़ाया हुआ है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, है ना? वहां ये सारी बातें डिटेल में सिखाया कैसे क्या करना है। क्लियर? अब बोलो, क्या बोले? इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या था? Ka1। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है Ka2। इसका क्या है? Ka3। व्हाट विल यू से? चूंकि वीक पॉलीप्रोटिक है, तो हम पहले से क्या जान रहे हैं? Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2 इज मच ग्रेटर देन Ka3। बोला जाए, बोलेंगे। क्लियर है? तो अब क्या समझ में आया कि अगर ऐसा है आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का भी तो ऑर्डर ये होगा। इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? x है कि नहीं? x ही तो टूट रहा है, तो क्या लिखेंगे? x सबसे ज्यादा टूटेगा। इसका क्या है? y, तो बोलेंगे ये y से बड़ा होगा।
और y के बाद कौन है z, तो क्या बोलेंगे z सबसे बेकार होगा। बोले यस और नो। इसका क्या समझ में आया? अब फिर सेम बात पिछली, क्या बोल देंगे, इसके मुकाबले में ये नेग्लिजिबल, इसके मुकाबले में ये दोनों नेग्लिजिबल। क्लियर? तो कहीं x माइनस वाई माइनस जेड है तो सब खत्म, x प्लस वाई प्लस जेड है तो वो भी खत्म। अब आपके पास इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सी चीजें हैं वो बता दो। इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सी चीजें हैं? तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज क्या है? H3PO4। बोलो है ना H3PO4। और क्या है? ये तो है ही बिल्कुल अलग, और वो है बिल्कुल अलग कौन? PO4। पहले हमने इन दोनों को लिख लिया। अब कौन कॉमन है? H प्लस 3 जगह कॉमन है, इकट्ठे लिख दिया। इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद पहला कौन? H2PO4 माइनस, ये भी कॉमन है 2 जगह, खत्म। इसके बाद कौन बेटा? बोलिए HPO4 2 माइनस। क्या इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस है आपके इक्विलिब्रियम में? इसके अलावा कोई भी स्पीशीज? बोलिए, यही तो पूछ सकता है। क्या ये सब हम लोग लिख चुके हैं? ये सब कुछ लिख लिया? बोलो। डिफरेंट चीजों में 1 2 3, ये तो हो गया। अब वो गया, ये गया 4, ठीक। अब ये दोनों गया तो क्या बचा? 5 ही तो है, पक्का। अब बोलो, अब इनका इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे? इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या लिखेंगे? नो डाउट, सबसे पहले H3PO4 क्या? C-X लिख देंगे, C-X। हम ये भी जान रहे हैं कि C X के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। डन। अगला बोलो। अगला नेक्स्ट क्या बोलोगे? सो ये था C-X। अब ये PO4 3 माइनस, वो तो अकेला Z है, नेग्लेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। अगला क्या है? H प्लस, सब मिला के हम क्या बोल रहे हैं? X के मुकाबले में Y और Z की कोई वैल्यू, तो ये सबको डिलीट कर दें। जब सब डिलीट तो बचा क्या? ओनली X। अच्छा, H2PO4 माइनस, वेयर इज H2PO4 माइनस? वहाँ है ना, वहाँ क्या लिखा हुआ? X माइनस वाई एंड Y इज नेग्लिजिबल, तो क्या लिख दें? X लिखेंगे। लास्ट ये HPO4 2 माइनस में क्या दिखा? HPO4 2 माइनस में क्या दिखा? ये Y माइनस Z, और Z के Y के मुकाबले में Z क्या है? बहुत कम, तो Z हटा दें तो क्या लिख दें? ये सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए यार। अगर हम सब वैल्यू ले लेंगे तो इतने वेरिएबल आ जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन हो जाएगा कि पता चलेगा हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। क्लियर? इसलिए ये सब काम कर रहे हैं, और अलाउड है कि नहीं? 1 करोड़ के मुकाबले में 1 की कोई वैल्यू नहीं, हटा दिया, डन। ठीक। अब इसी को तो बैठा देंगे उनके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में, बिठा देंगे, ठीक। तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग, तीनों का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख देंगे। बोलो, फटाफट तैयार करो यार। पहले वाले का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? फर्स्ट वाले का क्या लिखोगे? KA1 बराबर, अब हम वो नहीं लिख रहे, सीधा लिख रहे वैल्यूज। H प्लस की वैल्यू क्या बेटा? X लिख दिया, इनटू वहां की वैल्यू क्या है? X है ना, डिवाइडेड बाय क्या? C-X है ना। ये क्या बन गया? x² डिवाइडेड बाय C-X, पहला इक्वेशन बना। क्लियर? अगला बोल, KA2 क्या है? H प्लस अगेन X इंटू क्या? Y माइनस Z की वैल्यू क्या है? Y, इसकी वैल्यू Y, यही है ना, लिख दिया Y डिवाइडेड बाय क्या? ये है ना, ये H2PO4 माइनस, कहाँ लिखे हो? H2PO4 माइनस X लिख दिया। ये X और X गया, बचा क्या? Y मिल गया, कोई तकलीफ? अगला बोलो, KA3 क्या लिखोगे? KA3 को क्या लिखोगे? अब क्या? Z इंटू X डिवाइडेड बाय Y माइनस Z, तो Y ना। क्लियर? ये तो बचा, एलिमिनेट कर दिया, डन। ये तो है, ये बन गया 3 इक्वेशन। क्लियर? ठीक। क्या XYZ 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन से सॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट और C वो तो देगा ही देगा ना, आपको तो XYZ सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, खेल खत्म, होगा सॉल्व। वहां से सॉल्व कर करके निकाल देंगे। जो KA2 दिया वही तो Y है,
K2 दे रखा है, y निकल गया, जब y निकल गया तो हर जगह से y डिलीट, उसकी जगह वैल्यू बैठेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग काम करते चले जाएंगे। बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो। डन, ठीक। तो ये है अपना काम, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब बात हुई पीएच की। तब क्या बोल रहे हैं कि जब ये सब टूट ही नहीं रहा, इस वाई को हमने डिलीट कर दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया, तो h प्लस लाई कितना, x ना। h प्लस की फाइनल वैल्यू क्या लिखी है आपने, x, और x क्या है पहले स्टेप से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में pH कहां से निकालेंगे, पहले स्टेप से। ठीक, तो पहला स्टेप तो यही है। क्लियर? तो अगर आपको C दे दिया इसका और Ka दे दिया इसका, तो क्या आप पहले कंडीशन से ही K निकाल दिए, K पता है और C पता है, क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं हो जाएगा? अब आराम से वहां भी हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, इट विल डिपेंड। क्या पिछला केस याद है आपको, Ka/C है ना, उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे x को डिलीट कर सकते हैं। अगर यहाँ x डिलीट हो गया तो सोच के देख क्या हो गया, C इंटू Ka बचा x स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो गया, रूट अंडर K इंटू सी, रूट अंडर K इंटू सी। क्या ये क्या x, और ये तो निकालते थे कब, एसिटिक एसिड के केस में अल्फा वाला। क्लियर? ठीक, तो क्या pH निकालना कोई बड़ा इशू रहा? इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट pH और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंट आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन एनी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेप्स इन एनी पॉलीप्रोटिक एसिड। तो सर यहां पे अपना पहला पार्ट खत्म होता है। सारे एसिड का केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेम इसी के पैरेलल चलेगा, किसका बेस का केस। क्लियर? क्या क्या केस लिए थे, क्या क्या केस लिए थे, अब इसको मिटा करके लिख दें, एक बार सब कुछ लिख दें फिर से, क्या क्या लिखा था, मिटा इसको, हो गया? ठीक है, जरा सारे केसेस याद करो, पलटो कॉपी पलटो, क्या क्या केसेस थे, शुरू करो बिल्कुल शुरू से, जहां से पीएच कैलकुलेशन स्टार्ट किया है वहां से अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या केस बना था। सबसे पहले क्या, सिंगल एसिड, क्या बना था, सिंगल एसिड। और वो सिंगल एसिड क्या लिए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां भी सिंगल लिए हैं, यहां भी सिंगल लिए, और एक और बार सिंगल लिए थे जब एसिटिक एसिड लिए थे, याद है? 3 बार सिंगल लिए, सिंगल स्ट्रॉन्ग, सिंगल वीक कैसा, मोनोप्रोटिक, और तीसरी बार सिंगल कैसा, पॉलीप्रोटिक। अब ध्यान से देखो, पहले ही वाले स्टेप में ये नहीं टूट रहा था बेटा, पहले वाले में, और इसमें अगर हम कुछ और मिक्स कर देते, HCl मिक्स कर देते, तो तुम क्या बोलते, पहले स्टेप पे कॉमन आयन लग जाता, पहले ही स्टेप पे कॉमन आयन लग जाता, पहला स्टेप भी इसका बेकार हो जाता, सत्यानाश। कहां से निकलता है, H प्लस HCl से। स्ट्रॉन्ग एसिड आते ही सारा खेल खत्म। क्लियर? ठीक, ओके। तो एसिड का केस हम लोगों ने क्या लिखा था, बोलो, एसिडिक सॉल्यूशन, क्या लिखा, पहला स्ट्रॉन्ग, ऐसा सिंगल स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक, है ना, एसिड, यही ना। ठीक, दूसरा क्या था, मोर देन या मिक्सचर ऑफ, बोलो, स्ट्रॉन्ग बोलिए, एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यही ना। अच्छा, इसमें एक और बात की थी, क्या, ये तो मोनोप्रोटिक है, और हम लोगों ने और क्या लिखा था, पॉलीप्रोटिक भी लिखा था, H2SO4 लिखा था ना, वो भी तो केस था अपना, कि अगर स्ट्रॉन्ग ही है और वो क्या हो जाए, पॉलीप्रोटिक हो जाए, उसका भी केस हम लोग हैंडल कर चुके हैं, याद है कि नहीं? ठीक, उसके बाद क्या किया था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर? HCl HBr मिला देंगे, HCl H2SO4 मिला देंगे, कर लिया था। ठीक, उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद क्या आया था, बोलो, सिंगल वीक मोनोप्रोटिक एसिड, है कि नहीं? इसी में चलो बीच में लिख ही देते हैं, सिंगल स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड, ये भी केस किया था। इसका एग्जाम्पल H2SO4, इसका एग्जाम्पल HCl, बोलो यस और नो। इसका एग्जाम्पल क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप HCl HBr का केस ले लो,
है कि नहीं? या HiH2SO4 का केस ले लो, जो मन चाहे वो कर लो, कर चुके हैं, है कि नहीं? सिंगल वीक मोनोप्रोटिक एसिड CH3COOH सॉल्यूशन है अपना। कोई फॉर्मिक एसिड ले ले, कोई हाइड्रोजन साइनाइड ले ले, जो ले ले, कोई दिक्कत। ये था अपना क्या, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और पांचवा केस क्या बना? बोलिए, पांचवा केस के क्या बना? पांचवा मिक्सचर, है ना, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स किया था। और छठा कौन सा एग्जाम्पल क्या था इसका, बोलो? CH3COOH ले लो और प्लस HCOOH ले लो, ले सकते ना, ऐसा वाला केस। क्लियर? छठा केस क्या है? सिक्स्थ केस क्या है? मिक्सचर। नहीं, अभी तो क्या ना, आज ही तो क्या, हाँ, क्या? सिंगल पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे एग्जाम्पल ले लो तुम, H3PO4, है कि नहीं? H3PO3, है कि नहीं? H2S, कुछ भी ऐसा। ये सारे केसेस थे किसके? एसिड के। क्या सेम काम आप बेस के साथ कर सकते हो? बेसिक सॉल्यूशन कर सकते हैं? बोलो, हम एग्जाम्पल लिखते चले जा रहे हैं, आप बात समझ लेना। सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड मोनोप्रोटिक, तो सिंगल स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक बेस, पहला का एग्जाम्पल NaOH सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन, एक्सेट्रा। दूसरा केस क्या है? बोलो, सिंगल स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड, यहां क्या लिखोगे? सिंगल स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक बेस, फॉर एग्जाम्पल बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे ना, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। क्लियर? सेम बात आएगी, वहां Ka यहां Kb, वहां H+ यहां OH-, वहां pH यहां POH। क्लियर? ये तो खेल है। अगला तीसरा क्या है? मोर देन वन स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां मोर देन वन स्ट्रॉन्ग बेस, आप ले लो। NaOH में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जोड़ दो, क्या तकलीफ है? Z का ध्यान रखना है। क्लियर? चौथा केस क्या बोलोगे? चौथा केस क्या है? सिंगल वीक मोनोप्रोटिक एसिड, क्या बोलोगे? सिंगल वीक मोनोप्रोटिक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। क्लियर? अगला पांचवा केस, वहां क्या बोलोगे? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, यहां मिक्सचर ऑफ वीक बेस, है ना। मान लीजिए NH4OH के साथ COOH2 ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कोई दिक्कत? अगला एक मिनट, हाँ ठीक है। अगला वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है नया, तो यहां क्या ले लेंगे? वीक पॉलीप्रोटिक बेस, है ना। मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, जिंक का हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, क्या दिक्कत है? कॉपर का हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, डन। क्या सेम चीज बन रही है? क्या इसी का सेम पार्ट वो दिख रहा है? तो जब एक समझ गए तो दूसरे को समझने में क्या दिक्कत है? क्लियर? क्या ये सब सारा काम आप खुद से कर सकते हो? ये सारा काम खुद से घर से करके लाना है, सबका एक एक केस उठाना है, ठीक। और नॉर्मली जैसे एसिड में सॉल्व किया है वैसे ही आपको बेस में सॉल्व करके लाना है। कर लोगे? पक्का? कोई दिक्कत? तो ये अपना आज क्या टॉपिक खत्म हुआ? सिंगल एसिड का सॉल्यूशन, सिंगल बेस का सॉल्यूशन। अभी तक अपने सॉल्यूशन में क्या था? या तो एसिड था या तो बेस था। एसिड था तो बेस नहीं, बेस था तो एसिड नहीं है। अब हम लोग अगले लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे कि अगर एसिड और बेस दोनों को मिला दें सॉल्यूशन में तब क्या केस बनेगा, वहां देखेंगे। सॉल्यूशन में या तो सिर्फ एसिड बच जाएगा या तो सिर्फ बेस बच जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस रखा तो रिएक्शन चालू होगा, रिएक्शन चालू हुआ तो कोई ना कोई खत्म होगा, या तो दोनों ही खत्म या तो कोई एक खत्म। दोनों खत्म तो बचा सॉल्ट, तब केस बनेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अगर कोई एक बच गया तो क्या बन जाएगा बोलो? एसिड या बेस। अब डिपेंड करता है बचने वाला स्ट्रॉन्ग था या वीक था। अगर स्ट्रॉन्ग बचा तो अपना इन्हीं में से सिंपल सा केस बन जाएगा, क्या एसिडिक सॉल्यूशन बोल देंगे या बेसिक सॉल्यूशन बोल देंगे। लेकिन अगर वीक बचा और उसका सॉल्ट बना
तब हम क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे क्या, बफर सॉल्यूशन का केस बनेगा। कोई भी वीक एसिड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट स्ट्रॉन्ग के साथ, या वीक बेस उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तब क्या बनेगा, बफर सॉल्यूशन। तो आगे आगे यही सब चीजें 3 पार्ट में क्लासिफाई हो जाएंगी क्या, या तो एसिडिक, या तो सिंपल बेस का, या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, या तो बफर सॉल्यूशन। क्लियर। तो अब ये चीज ब्रेक करेगी किसमें, रिएक्शन की बेसिस पे। डन। और यहां अब अपना बहुत बढ़िया से काम आएगा क्या, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। सीधा रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने में हम सीधा ध्यान रखेंगे किसका, इक्विवेलेंट का। क्लियर। जो एक्सेसिव रिएजेंट है उसके इक्विवेलेंट में से जो लिमिटिंग रिएजेंट उसका इक्विवेलेंट घटा देंगे तो बचेगा। क्लियर। सीधा इक्विवेलेंट मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे और अपना काम करेंगे। तो इक्विवेलेंट वाला पढ़ करके लेक्चर आइएगा और इसको फिर अप्लाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में। ठीक, क्लियर है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्वेश्चन तो किया ही नहीं इस पे, क्वेश्चन तो किया ही नहीं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये सवाल है, हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध, उसके बाद छोड़ देते हैं आपको। ये है क्वेश्चन आपके सामने कि साहब H2S का सॉल्यूशन है, क्या है, अभी जो देखा हम लोगों ने H2S उसी का सॉल्यूशन है, और उसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा दोनों स्टेप का, Ka1 की वैल्यू 10⁻⁷ और Ka2 की वैल्यू सेकंड स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज 10⁻⁴। क्लियर। अब बोला आप बताओ इक्विलिब्रियम पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, HS- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, S2- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। वो pH भी पूछ सकता था, POH भी पूछ सकता था। जब ये निकल जाएगा तो pH निकालने में क्या है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब ध्यान से, अपने पास H2S जो ब्रेक कर रहा था वो कैसे, याद करो, H2S कैसे ब्रेक कर रहा था, H+ और HS-, यही ना। ठीक है, अगला HS- ब्रेक कर रहा था कैसे, H+ और S2-, यही ना, कोई दिक्कत। हम इसकी बात कर रहे हैं पहले वाले स्टेप से। क्या बोलेंगे, Ka1 की वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS-, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत। कर देते हैं इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा बोलिए। Ka1 क्या दे रखा है, 7, ये दिया है K1, है ना, विल बी इक्वल टू H+ का कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहेंगे आप, तो हम शुरू करते हैं अपना काम। क्या बोलेंगे, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, एक मिनट, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये क्या हो जाएगा, C- X, और ये क्या हो जाएगा X, और ये क्या हो जाएगा X, यही ना, कोई दिक्कत। तो अब इसको हम क्या लिखें, बोलो, इसकी जगह क्या लिख दें, X, क्या लिख दें, X इंटू क्या, X डिवाइडेड बाय क्या, C- X, यही ना। क्या आपको C नहीं दे दिया, C नहीं दे दिया, दे दिया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, बोलो यहां से क्या लगा देंगे, 10⁻⁷ इज इक्वल टू क्या, X² डिवाइडेड बाय क्या, C- X। C क्या है, 0.1 - X। अब सोच के तुम देखो X की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम। क्या इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, तो वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। और बाद में हम चेक भी कर लेंगे कि हमने जो नेग्लेक्ट किया वो सही है कि गलत है। अगर X की वैल्यू हाई आ गई तो बोलेंगे गलत नेग्लेक्ट किया, और अगर लो आ गई तो बोलेंगे ठीक नेग्लेक्ट किया। अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया, अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो बोलिए ये वैल्यू कितनी बची, X² डिवाइडेड बाय 0.1, इसको यहां कर दिया मल्टीप्लाई, तो X² कितना बचा, 10⁻⁸। क्लियर। तो यहां से X क्या निकला, 10⁻⁴। बोलो ये 10⁻⁴.1 के मुकाबले में नेग्लिजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो कर दिया नेग्लेक्ट, कितने आसानी से निकल गया। अगर ये निकल गया बेटा तो यही तो H+ है, सो दैट वाज 10⁻⁴। और यही HS- भी तो अभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व किया अभी, है ना, जो यहां से आया वही तो ये। तो क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 10⁻⁴। बोलो यस और नो। अब बोल रहे क्या, अब दूसरा वाला ये तो है, तो दूसरे वाले से Ka2 क्या कहोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS- बोला जाए। एनी कंफ्यूजन। अब क्या कहोगे, H+ और HS- क्या ये दोनों बराबर था, है ना, तो इसको क्या लिखे हम लोग, X, और S2- को क्या लिखोगे, Y। याद है भैया आपको क्या लिखा था, X, और यहां से X- Y, और ये क्या Y, और ये क्या Y, यही ना। और बाद इसमें जोड़ लिए थे ये वाला X, और इसमें जोड़ लिए थे Y, किया था ये सब। और यहां से -Y तो यहां भी कर दिए थे Y, याद है ना ये सब।
ठीक, तो अब क्या बोलो, हाँ ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, हालांकि लिखना था क्या x माइनस वाई, वाई को नेग्लेक्ट कर दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला वाला ये डन, x इंटू क्या y और डिवाइडेड बाय क्या एच एस माइनस, तो ये क्या है x माइनस वाई, और क्या बोले y इज नेग्लिजिबल, तो क्या बचा x गया, और जब x गया तो y किसके बराबर बचा k2 के, एंड व्हाट इज k2 10 टू द पावर माइनस 14, खत्म। तो तुम्हारा ये क्या निकला 10 टू द पावर माइनस 14, हो गया सॉल्व। और जब ये निकल गया क्या H प्लस, तो pH क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग pH तुम क्या लिख दोगे 4। POH पूछता तब क्या लिखते 10, खत्म। तरीका समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व होगा, ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अब अपना ये लेक्चर करते हैं वाइंड अप, ठीक, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।